तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ आप अपने पीसी पे या मोबाइल फ़ोन पे किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए, कर्नाटका स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए हो, आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। पहले आप एक अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में टाइप कीजिए KSP 2020 और एंटर दबाइए। इस तरह से आपके सर्च रिजल्ट्स आएंगे। इसमें से जो ऊपर वाला है KSP 2020, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक विंडो ओपन होगा। ये कर्नाटका स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसमें नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद अभी जो ओपन पोस्ट्स हैं जिनके लिए हम अभी अप्लाई कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये सब दिखाएंगे, पोस्ट का नाम क्या है, कितने कैंडिडेट्स हैं, कब खुला था और कब बंद हो रहा है। इसके बाद आप कोई भी वो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपने साथ रखना है। पहले अपना एक फ़ोटोग्राफ, उसको 400x400 पिक्सल से स्कैन कीजिए। उसका मैक्सिमम साइज़ 250 KB होना चाहिए। सेकेंड थिंग आपको करना है, अपना एक सिग्नेचर, एक पेपर पे अपना क्लीन सिग्नेचर कीजिए अच्छी तरह से। उसको भी स्कैन कीजिए 400x400 पिक्सल के हिसाब से। और एक आइडेंटिटी कार्ड जो आप सबमिट करने वाले हो, जैसे कि पैन कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट, वोटर ID, ऐसे कोई भी एक चीज़ आप ID भी तैयार रखिए, उसको स्कैन करके रखिए। और उसके बाद अपना एक मार्क्स कार्ड जो 10th का या SSLC का मार्क्स कार्ड होता है वो रखिए, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको नाम वगैरह एंटर करना है। ये सब चीज़ें आपके साथ रहेंगी तो आपको आसानी होगी ये चीज़ करने में। जब आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, जैसे आप सपोज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल पुलिस कांस्टेबल मैन एंड वुमेन 2020। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो आ जाएगा। ओके, इस विंडो में आपको ये सब चीज़ें दिखाएंगे, ब्रोशर, नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको इन सब चीज़ें पढ़नी है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप नया एप्लीकेशन डाल रहे हो तो न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उससे पहले अगर आप देखना चाहते हो कि इसमें क्या क्या है, कब से शुरू हुआ था, कब एंड होगा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। अभी इसकी डेट है, एंड डेट है 7/13 यानी कि 13 जुलाई, और पेमेंट आपको 15 जुलाई से पहले करना है। रिक्रूटमेंट के स्टेजेस क्या होंगे, एज क्राइटेरिया क्या है, फीस डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब चीज़ें आप अगर यहाँ पे इस प्लस मार्क्स पे क्लिक करोगे तो आपको अपने आप वो यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे रिक्रूटमेंट स्टेजेस क्या है, रिटन एग्जामिनेशन, एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो डाउनलोड भी हो जाएगा एक PDF, जिसमें आप क्लियरली पूरे चीज़ें मेंशन रहेंगी कि आपको क्या क्या करना है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कैसे देना है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये मैं पहले वीडियो में आपको सब बता चुका हूँ, तो इसकी कुछ आपको अभी नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम एप्लीकेशन फाइल करने पे कंसंट्रेट करते हैं। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे तक स्क्रॉल करना है। ये सब चीज़ें इन्होंने बताएं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद ये सब चीज़ें जब आपने पढ़ ली तो आप नीचे तक स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कीजिए। आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कीजिए। जब आप सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन भरने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आप डायरेक्ट कैंडिडेट हो या एक्स सर्विसमैन हो। एक्स सर्विसमैन यानी कि आर्मी से जो रिटायर्ड होते हैं। आप डायरेक्ट कैंडिडेट हो तो यहाँ पे डायरेक्ट कैंडिडेट पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद आप अपना यहाँ पे यूनिट नेम आप किस सिटी के लिए चूज़ करना चाहते हो। ओके, ये सिटीज़ दे हैं, बैंगलोर, बेलगावी, हुबली धारवाड़, मंगलोर, बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट, तुमकुर और कोलार। ओके, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि बैंगलोर, तो मैं यहाँ पे बैंगलोर करूँगा। फिर यहाँ पे आपको अपना फुल नेम, जैसे कि आपके SSLC के मार्क्स कार्ड में है वैसे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, फिर आपके मदर्स नेम भी आपके SSLC मार्क्स कार्ड में रहेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर आएगा आपका फादर्स नेम, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप जेंडर चूज कीजिए, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। मेल चूज करने के बाद आपको अपना एड्रेस
डालना है, कौन सी गली में है, कौन सा एरिया है, ओके। उसके बाद कौन से ताल्लुक से हो आप, और यहाँ पे कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट तो कर्नाटका ही आएगा। फिर आपको पिन कोड डालना है अपना। यहाँ पे पिन कोड डालने के बाद ये आपका पूछेगा नेटिव डिस्ट्रिक्ट, आपका नेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ पे आप पैदा हुए थे। बैंगलोर अर्बन, बैंगलोर रूरल, जो भी है वो आप लिख दीजिए यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा अपना ईमेल आईडी। ईमेल आईडी वही डालिए जो आपका एक्टिव हो, ठीक है, क्योंकि इसी पे आपके हॉल टिकट्स और बाकी का जो भी करस्पॉन्डेंस है वो इसी ईमेल आईडी पे और आपके फ़ोन नंबर पे होगा। तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप अपना सही वाला ही डालिए, कुछ गलती मत कीजिए इसमें। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिए, फिर आधार कार्ड नंबर डालिए। अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो तो कौन सी कैटेगरी में कर रहे हो। अगर रिजर्वेशन नहीं क्लेम कर रहे हो तो आप जनरल मेरिट में चले जाओगे। जनरल मेरिट के लिए फ़ीस होगी 250 रुपीज़। फिर आपको अपनी हाइट डालनी है सेंटीमीटर्स में, कितने सेंटीमीटर्स हैं। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, ओके। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप चूज़ कर दीजिए। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आप किसी एक्स सर्विसमैन के फैमिली से बिलोंग करते हो क्या, जहाँ पर आपके फादर या मदर अगर वो आर्मी में थे तो उनका कुछ डेथ हुआ है, शहीद हुए हैं, या फिर परमानेंटली डिसेबल्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। अगर यस है तो आप यस देंगे तो वो बोलेगा कि सर्टिफिकेट लेना है आपको 22 तारीख से पहले। अगर आप नो दोगे तो कोई इशू नहीं है। देन अगर आप पीडीपी रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो तो यस दो, नहीं तो नो। सब जगह पे आपको सर्टिफिकेट्स पूछेगा। अगर आप कन्नड़ा मीडियम से पढ़े हो और कन्नड़ा मीडियम रिजर्वेशन चाहते हो तो आप यस करके दे सकते हो। फिर पूछेगा सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन ऑन और बिफोर 22/6, मतलब 22 तारीख से पहले आपको अपना सर्टिफिकेट कन्नड़ा मीडियम से पढ़े हो ये ऑब्टेन करना पड़ेगा। फिर आप नो दोगे तो कुछ नहीं है। और रूरल रिजर्वेशन का भी इसी तरह से है, यस है तो यस, नो है तो नो। अगर आप हैदराबाद कर्नाटका रीजन से हो तो यस दो, नहीं हो तो आप नो दो। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यस दो। अगर यस दोगे तो डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सर्विस कितने साल हुई है, ये सब डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। नो दोगे तो कुछ भी नहीं है। हैव यू बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस, इससे पहले आपने अगर कुछ क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हुए हैं तो यस है तो यस, नो है तो नो। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल। हैव यू बीन इन्वॉल्व इन एनी डिपार्टमेंट इंक्वायरी, अगर आप एम्प्लॉय हो, सर्विस कर चुके हो और कहीं वहाँ पे डिपार्टमेंट इंक्वायरी हुई है आपके ऊपर तो यस देना पड़ेगा, नहीं तो नो या फिर नॉट एप्लीकेबल आप लिख सकते हो। हैव यू बीन कन्विक्टेड इन अ क्रिमिनल केस, कभी आप क्रिमिनल केस में आपको सज़ा हुई है क्या। अगर आपको सज़ा हुई है तो आपको यस देना पड़ेगा। यस दोगे तो डिटेल्स मांगेगा। अगर नहीं हुई है तो आप नो करके दे सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो पूछ रहा है कि आर यू अ डिग्री होल्डर, क्या आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है। अगर कंप्लीट हुई है तो यस दो, नहीं कंप्लीट हुई है तो नो दो। फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाँ यहाँ पर हमारा पीयूसी या 12th कंपलसरी है। ये कहाँ कहाँ के बोर्ड्स चलेंगे, 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई का चलेगा, 12th स्टैंडर्ड आईसीएसई चलेगा, 12th स्टैंडर्ड एसएससी चलेगा। देन इक्वलेंट अगर उसका है, जैसे कि आपने महाराष्ट्र से किया है, तमिलनाडु से किया है, इक्वलेंट है तो वो चलेगा, 12th स्टैंडर्ड चलेगा। पीयूसी NIOS का भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे चल जाएगा। इसके अलावा भी है 3 इयर्स डिप्लोमा आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे, 2 इयर्स ITI किया है तो भी एलिजिबल, और 2 इयर्स जॉब टेक्निकल कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। नेक्स्ट आएगा आपका ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर में आप पास हुए थे वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। देन आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे एग्जाम में, जैसे कि आपने अगर पीयूसी सेकेंड ईयर पास किया है तो वहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 600, उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले। अगर आपको 425 मार्क्स मिले हैं तो 425 एंटर कर दो। फिर नीचे वो परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको बता देगा यहाँ पे। फिर एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी कार्ड्स, आपके कौन कौन से आइडेंटिटी कार्ड्स एक्सेप्ट होते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सर्विस ID कार्ड, बैंक पासबुक, पट्टाज, ये सब चीज़ें। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है वो कर लीजिए। सपोज आपके पास अभी पासपोर्ट का स्कैन कॉपी अवेलेबल है तो आप पासपोर्ट चूज़ करते हो, पैन कार्ड का है तो आप पैन कार्ड चूज़ कर सकते हो। उसके बाद उसका नंबर डालना पड़ेगा, उसके ऊपर एक आइडेंटिटी कार्ड का नंबर होता है, वो नंबर आपको यहाँ पे फीड करना है। ये सब चीज़ें फीड करने के बाद आपको अपने फ़ोटोज़ अपलोड करने पड़ेंगे। फ़ोटोज़ जैसे मैंने बताया था 400x400 पिक्सल, मैक्सिमम साइज़ 250 KB, सभी के लिए फ़ोटो, सिग्नेचर और आइडेंटिटी कार्ड के लिए। चूज़ फाइल कीजिए,
फिर फ़ोटो जो आपने स्कैन करके रखा था उसको यहाँ पे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अपलोड कीजिए। अगर आपका फ़ोटो सही है और अपलोड हो गया तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली करके दिखाएगा। ओके कर दीजिए। फिर आपका सिग्नेचर, चूज़ फाइल, सिग्नेचर के फाइल को आप ओपन कीजिए और अपलोड कर दीजिए। अपलोड सक्सेसफुली। इसी तरह से आईडी कार्ड, चूज़ फाइल, आइडेंटिटी, ओपन, अपलोड। ओके, आइडेंटिटी कार्ड अपलोडेड सक्सेसफुली। ये तीनों चीज़ें भी हो गई। यहाँ पे नीचे आपको दिखाएंगे, एक बार देख लो तीनों सही है या नहीं। फिर आपको करना है सबमिट। सबमिट जब आप करोगे तो ऐसे ये विंडो आ जाएगा। इसमें आप एक बार चेक कर सकते हो पूरा सही है या नहीं। अगर कहीं कुछ आपने गलत किया है तो आप उसको क्या कीजिए, एडिट कीजिए। एडिट में जाके आपका जो मिस्टेक है उसको सही कर लीजिए। फिर उसके बाद आप उसको सेव कर दीजिए। एक बार आपने सेव किया तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। वो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको वो पेमेंट के लिए पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे जाके आप लॉगिन कर सकते हो और यहाँ पे जो आपने डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया था अगर वो आप डाल दोगे और लॉगिन करोगे तो इस तरह से आ जाएगा आपका। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो यहाँ पे पेमेंट नॉट कन्फर्म, मतलब कि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप वहाँ से 3 ऑप्शन रहेंगे आपको। पोस्ट ऑफिस चालान रहेगा, बैंक HDFC बैंक चालान रहेगा या ऑनलाइन पेमेंट रहेगा। उस मेथड से आप उसको पेमेंट कर दो। एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरा अप टू डेट हो जाएगा। ठीक है, ये था प्रोसीजर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का। अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं भरा है तो यहाँ पे जनरेट चालान पे जा सकते हो और जनरेट चालान में जाने के बाद ये आएगा पोस्ट ऑफिस चालान, HDFC बैंक चालान, ऑनलाइन बैंक पेमेंट चालान। इतना आपने कर दिया तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपके ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन आ जाएगा और जैसे आगे के स्टेजेस रहेंगे आपको वो ईमेल पे इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोस जो अपडेटेड आते रहेंगे मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू।